जय हिंद दोस्तों, मैं महेश अग्रवाल आपका सिद्धेश्वर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको मैंने लास्ट 3 क्लासेज ले चुका हूँ एटम के मतलब परमाणु के बारे में। तो आज परमाणु से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण परिभाषाएं समस्थानिक, ये नाम तो सुना होगा, समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक या समबारिक, ये नाम आपने सुना होगा। लेकिन ये क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बहुत। तो मैं आपको एक बहुत स्लो मोशन में या धीरे धीरे समझाऊंगा। जो भी कंफ्यूज हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे क्वेश्चन, जो भी लगता है आपको। तो आज मैं आपको महत्वपूर्ण परिभाषा समस्थानिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप देखिए, समस्थानिक को अपन इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं। आज की जो मतलब एक कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अधिकतर क्या है, मतलब बच्चों को घुमाने के लिए, कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए जो इंग्लिश नाम रहते हैं, तो इंग्लिश नामों को क्या है हिंदी में लिखे देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ समस्थानिक लिखा, तो समस्थानिक लगभग सभी स्टूडेंट या नॉर्मल सब लोग जानते हैं कि समस्थानिक क्या होता है, क्योंकि उन्होंने सुना होता है। लेकिन आइसोटोप्स जो इंग्लिश नाम है, जो अपन सोचते हैं भाई अपन हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में क्यों पढ़े, अपने इंग्लिश में आएगा नहीं। लेकिन क्या कंपटीशन में कंफ्यूज करने के लिए या चौंकाने के लिए या बच्चों को सरप्राइज करने के लिए या नंबर का कंपटीशन में कुछ भी दे सकता है, तो इस आइसोटोप को इंग्लिश में ना लिखकर ऐसे हिंदी में भी लिख देता है कि आइसोटोप्स है। जैसे क्वेश्चन दे सकता है कि निम्न में से कौन आइसोटोप है या आइसोटोप्स का जोड़ा है, तो इस प्रकार दे सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आइसोटोप्स का मतलब हिंदी में समस्थानिक ही होता है। तो देखिए दोस्तों, समस्थानिक क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, मैंने कल आपको परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर कौन चक्कर लगाते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इनके बारे में, इनसे रिलेटेड कुछ चीजें इनसे मिलती जुलती डेफिनेशन है कि प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या मिलकर बना होता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो रहती है उसको उसका क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। तो आवर्त सारणी में अपने परमाणु क्रमांक जैसे 1 2 3 4 5 इनको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, जिसको जेड से अपन डिनोट करते हैं। तो देखते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं कि एक ही तत्व के वो परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, या एक ही तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, कंसंट्रेशन करना है यहाँ पे परमाणु क्रमांक। तो ये परमाणु क्रमांक है जो एक ही तत्व के मतलब परमाणु क्रमांक, तो इसे क्या होंगे, इनके समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। या प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं अपन इनको। प्रोटॉन और किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग समान होती है। अगर मान लो किसी का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 रहेगी। जैसे 11 है, 11 पे सोडियम आता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु की संख्या या प्रोटॉन की संख्या भी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन में क्या लिख दिया, पी का मतलब प्रोटॉन होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या न्यूट्रॉन की संख्या भी बोल सकते हैं इनको। तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होते हैं, ए मतलब जो नाभिक का जो कुल द्रव्यमान है वह उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाएगा, जो P + N से मिलकर बना होता है। तो परंतु इनका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो एक डेफिनेशन जो अपन शुरू से पढ़ता है कि परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। लेकिन एक डेफिनेशन न्यू भी बन सकती है कि प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या होती है, भिन्न भिन्न होते हैं, वो भी क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स या समस्थानिक कहलाते हैं। तो अपन उदाहरण के रूप में बोल सकते हैं कि उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिया कार्बन। अपन एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन का भी लेते हैं, मैं बताऊंगा उसका। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया कार्बन। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। तो इन सबका क्या है, अलग अलग वर्ग है। तो इसमें देखिए मैंने क्या बताया, परमाणु संख्या समान। तो देखो इसमें 6 6 6, तो परमाणु संख्या क्या हो रही, सेम आ रही है। लेकिन जो इसकी जो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या देखी जाए तो एक में 12, एक में 13, एक में 14 आ रही है। तो देखा जाए तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समस्थानिक, क्योंकि इसमें परमाणु संख्या तो सेम मतलब समान, लेकिन जो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या आती है वो क्या आती है, भिन्न भिन्न आती है। तो इसमें कार्बन 16 जो 12 वाला है वो नॉर्मल कार्बन होता है, जबकि 613 का यूज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है, जबकि C16 14 का उपयोग कार्बन डेटिंग में। ऐसे कुछ समस्थानिक है, जैसे मैंने बोल दिया हाइड्रोजन के समस्थानिक बताया मैंने, तो 1H1 1H2 1H3। तो इसमें 1H1 1H2 1, इसमें भी क्या है, परमाणु संख्या
समान है हाइड्रोजन की, लेकिन इसमें द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। तो इनका यूज किया जाता है जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम, ये क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल है जिनका उपयोग डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि किस गलगंड या घेंगा रोग में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो अपन बोल सकते हैं आयोडीन 131 का। जबकि दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, किस परमाणु के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो अपन बोल सकते हैं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके रूप में किया जाएगा, कैंसर के उपचार में, कैंसर थेरेपी में बोल सकते हैं अपन। उसके अलावा आपको समस्थानिक के बारे में समझ में आया, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप उसको कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके अलावा सम इलेक्ट्रॉनिक, तो नाम से जाहिर हो रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक, सम का मतलब समान, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कुछ मतलब नाम से कुछ की डेफिनेशन पता लगे, जैसे सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे सम न्यूट्रॉनिक, सम मतलब समान, और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। तो इससे डेफिनेशन पूरी बन सकती है कि परमाणु या अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, वो क्या कहलाएंगी, सम इलेक्ट्रॉनिक। मतलब परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और अणु भी हो सकता है, जिनके मध्य में मतलब जिनके बीच इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होती है, वही क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। इसको अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो इसमें तो सम इलेक्ट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक लगभग समान है, लेकिन जब अपन सम न्यूट्रॉनिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा क्या इसमें डिफरेंस है दोनों में। तो जैसे इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया सम इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, तो मैंने बताया n-3 O-2 F-, ये सीरीज है इलेक्ट्रॉन के। तो नियोन Na+, Mg+2 Al+, ये क्या है, आपस में क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक। कैसे देखते हैं अपन, जब अपन एक ये मैंने अक्रिय गैस ली बीच में, इसमें क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, अपन को पता है कि नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 10 नंबर पे आएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या F- है जो 9 नंबर पे आता है, लेकिन इसने क्या है माइनस कर लिया, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10। इसमें ये 8 नंबर पे आता है, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन 2 और ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस है, तो मतलब लिया है। तो इसमें भी कितने होंगे, 10। इसमें 7 है तो +3 मतलब 10 हो गए। इसमें Na+, ये 11 पे, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यानी 11, और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया। प्लस में मतलब धनायन बना लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग, इसमें भी कितने बच गए, 10 बच गए। 11 - 1, इसमें क्या हो जाएगा 12 - 2 मतलब 10 बच गए। इसमें 13 - 3 मतलब 10 बच गए। तो ये देखा जाए तो इनमें समान क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं कौन सी सीरीज बोल सकता हूँ, सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। इसमें डायरेक्ट एग्जांपल पूछ सकते हैं अलग अलग तरीके से निकाल के, भाई इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार है या इनमें से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो अपन को निकालना आना चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन समान किस में आ रहे हैं, उस हिसाब से आप टिक लगा सकते हो ऑप्शन को। नेक्स्ट सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मतलब इसको इंग्लिश में नाम है आइसोटोन। आजकल कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं डायरेक्ट सम न्यूट्रॉनिक, तो सब बता देंगे बस समान न्यूट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, उसको सम न्यूट्रॉनिक बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंग्लिश नेम है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आइसोटोन। क्या, आइसोटोन। तो ये इंग्लिश नेम है जो इसको अपन हिंदी में बना के दे सकता है पेपर में कि आइसोटोन है, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है निम्न में से आइसोटोन है। तो अगर अपन को आइसोटोन ही पता नहीं होगा तो अपन आंसर क्या दे सकते, नहीं दे सकते। तो अपन को पता होना चाहिए भाई आइसोटोन का मतलब क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक। क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मतलब समान न्यूट्रॉन की, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब वो परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होती। क्या होती है, समान होती। मतलब ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो समान होती है मतलब सम, और किसकी संख्या समान, न्यूट्रॉन की, तो क्या हो जाएगी, सम न्यूट्रॉनिक। तो देखते हैं कैसा निकालेंगे अपन न्यूट्रॉन की संख्या। जैसा अपन यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल के बताया कि सम इलेक्ट्रॉनिक कैसे है, इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, 6C मतलब कार्बन लिया है मैंने 14, और नाइट्रोजन लिया है मैंने 15 वाला, जबकि ऑक्सीजन लिया है मैंने 16 वाला। तो देखते हैं कैसे निकाला मैंने। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, A = P + N। A मतलब द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार ले सकते हैं, और P का मतलब प्रोटॉन, N का मतलब न्यूट्रॉन। तो इस फॉर्मूला से मैं निकाल के बताऊंगा आपको न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। देखते हैं A बराबर क्या होता है, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, तो टोटल द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 14 होगी। और जबकि इसमें क्या है, P प्रोटॉन मैंने बताया था, जो जिसका जितना परमाणु क्रमांक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी वही रहती है। तो इसमें इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, इसमें 6, और मैं क्या कर दूंगा, प्लस में n कर दूंगा। जब मैं इस 6 को इधर लेफ्ट में ले जाऊंगा तो 14 - 6 बचेंगे, तो मेरे पास न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी कितनी, 8। इसी तरह में
नाइट्रोजन का निकालूंगा, इसी तरह मैं ऑक्सीजन का निकालूंगा। तो देखिए परमाणु क्रमांक 15 में से मैं माइनस कर दिया किसकी, प्रोटॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें भी कितनी आएगी, 8। ऐसे मैंने 16 में से 8 गया तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 8। तो इसमें देखा जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान। तो मैं इस सीरीज को क्या नाम दे सकता हूं, कमेंट करके बताना। सम न्यूट्रॉनिक, मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 8 8, तो सम न्यूट्रॉनिक क्या हो गया, ये सीरीज होगी। कौन सी, C614। ऐसे अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 परमाणु दे सकता है कि निम्न में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है। तो अपन को इस फॉर्मूले से निकालना है, और निकालना सबको आना चाहिए। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो मुझे। एक बार और बता दूंगा मैं, संभारिक आइसोबार, तो इसको भी इंग्लिश नाम याद रखना। ऐसे तो बार बार, देखो मिलता मिलता दिख रहा है सबको, इधर देखो आइसो, पीछे क्या आ रहा है, बार ही आ रहा है ना ऐसे। तो अपन इसको ब से बालू ले रहे हैं, यहाँ पे ब से बग रहा है, लेकिन बार बार, तो इससे कंफ्यूज मत होना। आइसोबार, तो इसमें आइसोबार और आइसोटोप्स, तो समस्थानिक और संभारिक एक दूसरे के लगभग क्या है, विपरीत या अपोजिट मान सकते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु क्रमांक की संख्या क्या होती है, समान, लेकिन इसमें परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, देखना यहाँ पे नोटिस करो, भिन्न भिन्न होते हैं। जबकि यहाँ पे इधर देखो, नोटिस करो, समान, क्या, परमाणु क्रमांक। यहाँ पे परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है, यहाँ पे समान होती है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान संख्या मैंने क्या बताया था, भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार संभारिक की डेफिनेशन क्या होगी, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, संभारिक या आइसोबार कहलाते हैं। तो यहाँ पे आइए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। ये क्या है, Ar, इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गन। Ca को क्या बोलेंगे, कैल्शियम। तो इनके परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। ये आता है 80 नंबर पे, ये आता है 20 नंबर पे, लेकिन जो इनके जो परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या अपन बोल सकते हैं, जो इनके परमाणु भार है वो क्या है, यहाँ पे सेम है। तो इसको मतलब यह अपन ने ये बताया कि जो समान, क्या, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, भिन्न भिन्न। तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या हो गए, यहाँ पे संभारिक हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे देखो कार्बन और नाइट्रोजन, इसमें इनके सब परमाणु भार सेम हो गए 14, लेकिन इनकी परमाणु जो संख्या या क्रमांक है 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे। तो इनकी जो ये परमाणु संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, लेकिन इनके जो परमाणु भार हो गए वो क्या हो गए, अलग अलग नहीं, समान हुए। क्या हुए, समान हुए। 14 है ना, क्योंकि देखो इधर संभारिक, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, समभारिक हो गए। तो देखिए आपको जो भी समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह मैं अगली वीडियो में आपको और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊंगा। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और थैंक यू सो मच।